चलिए, आज का है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या थे और पहला 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ और उसमें क्या क्या चीजें डिसाइड की गई, किस पे आपने मेहनत करनी है या ग्रोथ करनी है या मॉडर्नाइजेशन करना है, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, वो सारे कंसेप्ट आएंगे इस 5 ईयर प्लान के अंदर। और फर्स्ट प्लान स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1951 को और एंड हुआ था 31 मार्च 1956। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ इसके बारे में लिखते हैं। द 5 ईयर plans, the 5 ईयर plan have been concerned with the removal of backwardness of the country, and to make develop an Indian economy. To make develop an Indian economy. अभी मैंने मृदुल क्या डेट बताई है फर्स्ट 5 ईयर प्लान की? The first 1951. 51. The first 5 ईयर plan start from 1 April 1951, which ends on 31st March 1956. फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1951 को और उसका एंड हुआ 31 मार्च 1956। तो आपने ये डेट भी याद रखनी है, ये डेट्स याद रखनी है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था? 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956 पूरा याद रखना है। ये डेट्स बहुत काम आएंगी एग्जाम में, ऑनलाइन के लिए छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, फटाफट नोट करिए। आगे चलो मैं इंडिया की बैकवर्डनेस के लिए, इंडिया की इकोनॉमी की इंप्रूवमेंट के लिए ये 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया। चलिए, हो गया नोट डाउन आयुष? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। चलिए, अब आता है कि हमारे गोल्स क्या क्या थे। मैंने अभी मृदुल कुछ नाम भी लिए थे, किस किस पे गोल्स पे क्या क्या करना चाहिए। सर बैकवर्डनेस एक तो पहला ग्रोथ के ऊपर मेहनत करनी चाहिए। दूसरा मॉडर्नाइजेशन,
तीसरा आपका इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है बेटा? इक्विटी का मतलब बताइए। तो सबको इक्वल राइट देना। इक्विटी का मतलब होता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, सबको इक्वालिटी के रूप में देना। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट रहना। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट रहना। तो पहला क्या हुआ? ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा इक्विटी मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं, सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 5 ईयर प्लान में 4 चीजों के ऊपर स्ट्रेस किया गया। हाँ जी बोलिए। सर वो सेल्फ रिलायंट होता है शायद। सेल्फ रिलायंट भी लिख सकते हैं, रिलायंस भी लिखा हुआ है, बुक्स में सब कुछ मेंशन है बेटा। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ड पे आएगा। चलिए, हो गया नोट डाउन, स्टार्ट करें। पहला ग्रोथ। यस सर। हाँ जी सर। चलिए, फर्स्ट बेटा इन सबके डाटा आपको अच्छी तरह लर्न करने हैं। मेरी बात ध्यान रखना, डाटा मतलब फिगर्स, क्या फिगर्स थी, क्या फिगर्स हैं, सब कुछ। पहला, फर्स्ट ग्रोथ, सबसे पहला आ गया ग्रोथ। लिखिए, इट रेफर्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ country, to increase the capacity of country to produce output of goods and services, to produce the output of goods and services within the country, within the country। तो इसका मतलब, ग्रोथ का मतलब है अपनी कंट्री की कैपेसिटी को बढ़ाना है, आउटपुट को, और अपनी कंट्री के अंदर ही कैपेसिटी को बढ़ाना है। ये नहीं है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके फिर ग्रोथ कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। फर्स्ट, इट implies, पहला, large stock of productive capital, large stock of productive capital। दूसरा, large size of supporting services। आयुष, ये सपोर्टिंग सर्विसेज क्या हो सकती है बेटा? किसी की प्रोडक्शन बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ा दी, उसके बाद क्या सर्विसेज चाहिए ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटे 2 चीजें मेन है। पहला, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग तो कर ली, मैन्युफैक्चरिंग तो कर ली, तो वो तो हो जाएगा। दूसरा, बैंकिंग, हमें फाइनेंस भी चाहिए, बैंकिंग। 2 चीजें कहलाएंगी सपोर्टिव सर्विसेज। जिन जिन पॉइंट्स को अंडरलाइन करता हूं, प्लीज ध्यान रखिए, ये काम आएंगे ऑनलाइन में, कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सपोर्टिंग सर्विसेज कौन सी है? एक, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग, फाइनेंस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी बोलिए।
सर इनमें वेयर हाउसिंग आ सकता है क्या? वो तो बेटा वहीं पे ही कंसेप्ट आ गया, वेयर हाउस तो बेटा फैक्ट्री के अंदर ही होगा, मगर आप उसको एडिशनल में लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी गुड्स भेजे जाते हैं वो फिर उसको ब्रांच खोलनी पड़ेगी और वहां पे बहुत लंबा कंसेप्ट हो जाएगा। तो हमने एक सिंपल वर्ड यूज किया कि हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए सामान को पहुंचाने के लिए, और बैंकिंग का फाइनेंस चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी हमें पैसा चाहिए तो वो अरेंज हो जाए पूरे ऑल ओवर कंट्री। तो वेयर हाउस जगह जगह पे नहीं हो सकते, क्या पता आप मैन्युफैक्चर से सीधा आप दूसरे के पास जा रहे हो तो डायरेक्ट उसकी उसकी हेडेक है कि उसको सामान कहां पे लोड करवाना है, तो आप अपना मत सोचिए। चलिए फटाफट नोट करिए। आयुष एक बार पढ़ दे जो स्क्रीन पे गिवन है बेटा। सर पढ़ रहा हूँ। बोलो। ग्रोथ ग्रोथ। it refers to increase the capacity of country to produce output of goods and services within the country. It implies large stock of productive capital, large size of supporting services, that is transport and banking. तो मतलब इस ग्रोथ के अंदर हमारे को ये पता है कि हमारे को कैपेसिटी बढ़ानी है अपनी कंट्री के अंदर, और सबसे मेन कंसेप्ट है सपोर्टिंग सर्विसेज। चलिए फटाफट नोट करिए, इसको रब करूं आगे लिखूं। सर कर लिया। सर हाँ जी बोलो मृदुल। जो इसमें लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल है तो इसका मतलब क्या है? बेटा लार्ज अपनी कैपिटल की, मतलब जैसे हमने अकाउंट्स में पढ़ते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कि हम अपने पैसा भी और बढ़ाएंगे और फैक्ट्री का एरिया बढ़ाएंगे, हमारे पास फंड्स होने चाहिए। और अभी आयुष ने वर्ड यूज भी किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो अगर वो बढ़ेगा तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो फिर हमें सपोर्टिव सर्विसेज चाहिए। दिस इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल चाहिए, मुझे पैसा और चाहिए। सडन। चलिए बेटा साथ साथ बिल्कुल मेरे साथ बोल बोल के करोगे तो आपको 100% लर्न होता जाएगा, मगर आप नहीं बोलोगे या कुछ है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। थर्ड सी पार्ट, इंक्रीज इन द efficiency, increase in the efficiency of productive capital and services, productive capital and services। इधर काव्या इसका क्या मतलब है? प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। सर जो हम एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल लाते हैं और जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। बिल्कुल सही। अगला, इंक्रीज इन जीडीपी। मानसवी जीडीपी की फुल फॉर्म? सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिल्कुल सही। इंक्रीज इन जीडीपी enables the people to enjoy more rich and varied life, वैरायटी ऑफ लाइफ। तो अगर जीडीपी बढ़ेगी तो साथ में हमारी लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो जाएगी। चलिए रब कर दूं बेटा? यस सर। हाँ जी सर। चलिए अब एक डाटा लिखेंगे। डाटा जो आपको लर्न करना है, आज ही आप लर्न करेंगे डाटा को। सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन 1950, 51 एंड 1990, 91। तो चलिए 3 कॉलम बनाइए।
सेक्टर 1950-51, 1990-91। चलिए, पहला एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस। चलिए, अब एक डाटा आप लर्न करेंगे। 59% एग्रीकल्चर सेक्टर में था, 59%। इंडस्ट्रियल 13 और सर्विसेज सेक्टर 28। सर्विसेज सेक्टर 28 और 1990 के अंदर एग्रीकल्चर रिड्यूस हो गया 34.9। डाटा आप लर्न करेंगे। 24.6 इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ आ गई, 24.6 और लास्ट डाटा 40.5। सर्विसेज सेक्टर और ज्यादा बढ़ गया बेटा, और आज के टाइम में तो एग्रीकल्चर से ज्यादा और सेक्टर्स भी आ गए। बेटा एग्जैक्ट फिगर याद करनी है, एग्जैक्ट। सर हाँ जी सर, आपने वो क्या कहते हैं फर्स्ट चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी की 57 नहीं लिखवाई थी बेटा, अब जो independence- उसमें अलग कंसेप्ट की डाटा था, इसमें अलग है। हर एक चैप्टर में अलग अलग है। इसमें पर्टिकुलर ग्रोथ के ऊपर बताया गया 59। वैसे तो आयुष हमें पता ही है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में अबाउट 85% एग्रीकल्चर पे हम स्ट्रेस करते थे, अगर आपको याद हो। तो इसमें Yes, हमें sir. बताया गया है 1950 में उस टाइम पे इंडिया का सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन ये था। इसके बाद क्या क्या चेंज आया, एग्रीकल्चर में कम हो गया और बाकी दोनों सेक्टर्स में बढ़ गए। और बेटा हर चैप्टर की फिगर्स अलग है, इकट्ठा मत करना। तभी मैंने बोला डाटा लर्न करना है आपको, इकट्ठा मत करना बिल्कुल भी। हो गया सर। एक चैप्टर का नाम तुम्हें पता है आयुष? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ सर। यस वो सर। आपके हाँ, कोर्स सर। में है, आपके कोर्स में है। वो आपको बताना है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 2020-21 तक कितना है। उसमें डाटा बड़ा वेरिएंट है, बहुत ज्यादा अलग अलग। जो ऑन द ईव में था उस चैप्टर में हमने कुछ और पढ़ा, और उस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ और पढ़ेंगे। तो इसीलिए डाटा आपको जो प्रोनाउंस किया जा रहा है वही लर्न करना है उसके हिसाब से। चलिए, हो गया बेटा? यस हाँ सर। जी हाँ जी सर। सर। चलिए बेटा, तभी मैंने बोला था थोड़ा सा स्ट्रेस करना है और क्लासेस को रोज करना है और याद करनी है फिगर्स। अगर आप नहीं करेंगे, आपको शायद पता नहीं है 9 चैप्टर्स ऑनलाइन आने हैं एग्जाम में, 6 इंडियन इकोनॉमी के, 3 मैक्रो के। अगर आप Yes, ध्यान से sir. नहीं पढ़ेंगे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, याद नहीं हो पाएगा। पावर्टी में इतनी इतनी डीप नॉलेज है। सबसे लेंथी चैप्टर रूरल डेवलपमेंट, बहुत लंबा चैप्टर है, उन्होंने पीछे का चैप्टर दे दिया है। स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 और सेकेंड या थर्ड लास्ट चैप्टर रूरल डेवलपमेंट, बहुत लेंथी चैप्टर है और बहुत चीजें उसमें। चलिए, सेकेंड पॉइंट, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, तो फिर दोबारा हम मॉडर्नाइजेशन को छोटा छोटा करके लिखेंगे। इधर मृदुल, आपके स्कूल में हो चुका है चैप्टर मानसवी? नहीं सर, अभी नहीं तो हुआ, नहीं हुआ अभी नहीं हुआ। इधर सर, काव्या, पॉवर्टी चल रहा है स्कूल। अच्छा काव्या बेटा, ये आपके स्कूल में तो हो चुका है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? सर पुराने टूल्स के या पुरानी चीजों को हटा के नई चीजों का डेवलपमेंट होता है।
बिल्कुल सही। इधर निखिल, मॉडर्नाइजेशन में दो चीजें आई हैं मॉडर्नाइजेशन में। पहला, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, पुरानी को उठा के नहीं लाएंगे। दूसरा, इक्वालिटी ऑफ वुमेन विद मेन, कि कोई भी काम करना है तो मेन के साथ वुमेन को सेम प्रेफरेंस देना। ये आ गया मॉडर्नाइजेशन किसी कंट्री का। तो मॉडर्नाइजेशन का मोटा मोटा क्या हुआ? दो कंसेप्ट, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और प्रेफरेंस ऑफ मेन एंड वुमेन इक्वली, बराबर दोनों को। चलिए स्टार्ट करें। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सर हाँ जी, एडॉप्शन बोलो। ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी में तो इंडस्ट्रीज का आएगा ना? सब कुछ आ जाएगा बेटा, सब कुछ आएगा। 5 ईयर प्लान है, किसी भी सेक्टर को भी आप सोच सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इंक्रीज the output, to increase the output is called modernization. Is called modernization. ये हो गया आपका फर्स्ट। चलिए, अभी तक मुझे निखिल ये बताइए, इस चैप्टर में कितनी डेफिनेशंस हो गई हैं? तो फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, दूसरा तो प्रोस्पेक्टिव प्लान, Prospective plan. और तीसरा आज हुआ है मॉडर्नाइजेशन। Modernization. 3 डेफिनेशंस हो गई हैं। चलिए, modernization does not reflect or refer not only adoption of new technology, adoption of new technology, but also to change in social outlook। मैंने अभी बताया इक्वालिटी होना चाहिए मेन वुमेन के बीच में, इक्वालिटी such as women should have the same rights as men. Women should have same rights as men. मतलब इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। बिल्कुल आपको याद रखना है, किसी भी कंपनी की मॉडर्नाइजेशन अगर होती है तो ये दो कंसेप्ट आज भी एप्लीकेबल है। किसी कंट्री की ग्रोथ तभी होगी जब मेन वुमेन की इक्वालिटी होगी। आपने ध्यान रखना है। तो पहला क्या हुआ? इधर मानसवी आप बोलिए बेटा, जो स्क्रीन पे गिवन है। Adoption of new technology in the production of goods and services to increase the output is called modernization.
मतलब नई टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, ओल्ड की बजाय एक्सचेंज करेंगे, तो उसको मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, Modernization does not reflect or refer not only adoption of new technology, but also to change in social outlook, such as women should have same rights as men, equality of men and women. बिल्कुल सही। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। हो गया सर। थर्ड, सर हाँ जी बोलो। सर ये इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट इक्विटी वाले उसमें भी आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है। उसके अंदर तो हम ये लिखेंगे रिच एंड पुअर, वहाँ पे पर और सर रिच एंड इसमें पुअर हमने है। मेन और वुमेन का लिखा है। ठीक है सर। चलिए इक्विटी, थर्ड पॉइंट, equity means to ensure, equity means to ensure that the benefit of economic prosperity reach the poor section, as well, instead of being enjoyed only by the rich. चलिए अब इसकी हमने आज अब क्या किया है मृदुल? फोर्थ डेफिनेशन। मृदुल चारों के नाम बोल दे बेटा। इकोनॉमिक प्लानिंग, प्रोस्पेक्टिव प्लान, प्रोस्पेक्टिव मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी। मॉडर्नाइजेशन और इक्विटी, चार डेफिनेशंस हो गई है बेटा। इधर अब डेफिनेशन को भी एक बार बोल दे। इक्विटी मींस टू एंश्योर, बोल। Equity means to ensure that the benefit of economic prosperity reach to the poor sections as well, instead of being enjoyed only by the rich. मतलब there is a equality, Ayush, there is a equality between यस सर। rich and poor, equality between rich and poor. In equity, the distribution of wealth has been reduced. The distribution of wealth has been reduced. Equity or equality raise the standard living, of people, raise the standard living of people and promote social justice. चलिए हो गया बेटा। हाँ जी, इसका सर। एक मिनट,
एक Yes, इसका थर्ड पॉइंट और लिख दूं, इक्विटी खत्म हो जाएगा। Every Indian should be able to meet his or her their basic needs, to meet his or her basic needs such as food, health, सबको एक समान चीजें मिले, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, हाउस, एसेट्रा। ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। चलिए काव्या, सारे पॉइंट बोल दे बेटा, पूरा स्टार्टिंग से। सर डेफिनेशन थर्ड पॉइंट से, ये थर्ड पॉइंट है, यहां से बोल दे बेटा। equity means to ensure that the benefit of economic prosperity reach the poor section as well as enjoy by rich. by the rich. Equality between rich and poor. Inequality, the distribution of wealth has been reduced. Equality raise the is standard of living and people social and justice. social justice. Every Indian should be able to meet, उसको मिलना चाहिए बेसिक नीड्स, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, हाउस, एसेट्रा। मतलब हर एक को बिल्कुल इक्वल प्रेफरेंस देनी चाहिए। फटाफट नोट करिए, लास्ट पॉइंट लिखे, सेल्फ रिलायंस। Done. चलिए निखिल, साथ के साथ याद हो रहा है या समझ आ रहा है? Yes, sir. बेटा कर लेना बच्चे जरूर। और आप में से कोई अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेज सकता है इन यूर वर्ड्स, तो मुझे भेजना जरूर। जैसे आपने परसों मुझे भेजा था, तो मुझे काफी अच्छा लगा बेटा कि सबने लिखा है और सबका मैंने रीड आउट भी किया। बेटा उससे क्या होता है, साथ के साथ लर्न हो जाता है और कोई बात नहीं है। चलिए लास्ट, सेल्फ रिलायंस, 2 पॉइंट्स। द फर्स्ट 7 5-year plans to give importance to self-reliance। मतलब पहले 5 साल या पहले 5 years, फर्स्ट 7 5-year प्लान में सेल्फ रिलायंस को इंपॉर्टेंस दी गई। अब नहीं दी जाती, अब खत्म हो गया ये कंसेप्ट। तो सेल्फ रिलायंस मींस, मतलब डेफिनेशन नंबर 5, डेफिनेशन मतलब 5, अवॉइडिंग imports of goods and services, avoiding import of goods and services which could be produced in India itself। अब हमें बाहर की जरूरत नहीं है, हम खुद जनरेट कर सकते हैं ये सारी चीजें।
चलिए पहला, दिस पॉलिसी was considered, this policy was considered a necessity, this policy was considered a necessity in order to reduce over dependence on foreign countries, especially food. फर्स्ट पॉइंट बेटा आपका ये फर्स्ट। दूसरा, it was feared that dependence on imported food supply food supplies, foreign technology, and foreign technology and foreign capital may foreign interference in the policy of our country, चलिए ये हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो जो बाहर की चीजें हैं वो हमारी पॉलिसीज के ऊपर इंटरफेयर करेगी। तो आपने बेटा ये चारों पॉइंट्स मैंने आज आपको करवा दिए हैं, आपको सारे के सारे, और आप इसका शॉर्टकट मुझे लिखकर भेजेंगे। मैंने 5 ईयर गोल सारे करा दिए हैं, और 5 ईयर गोल्स के नाम क्या क्या थे? 5 ईयर गोल के नाम क्या क्या थे बताइए? पहला ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, और सेल्फ रिलायंस। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, कल ज्वाइन करेंगे। हाँ जी बोलो सर। जो ये वाला पॉइंट है सेल्फ रिलायंस, जो आत्मनिर्भर भारत है, ये थोड़ा रिलेट क्यों नहीं करता? बिल्कुल रिलेट होगा, मगर यार बेटा ये 2000 के बाद के सारे कंसेप्ट हैं। हाँ सर, हमने सिर्फ 1991 तक करना है। आप बार बार ना उस चीज को मत सोचिए। अगर आपका ये पूरा कोर्स आता तो फिर आपको सब कुछ लिखना पड़ता सेल्फ रिलायंस के बारे में। 1950 से लेकर 2021 तक क्या चल रहा है, मगर आपको अभी सिर्फ चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1950 और 1990, 91 तक का ही कंसेप्ट करना है, आपके कोर्स में नहीं है। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे बेटा।